तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता सेकंड पार्ट। तो चलिए हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हवालात, क्या आप पुलिसमैन हैं? हाँ, मैं हवलदार हूँ और इस जलील कुत्ते को जरूर मजा चखाऊंगा। चल बे थाने। गुस्सा थूक दीजिए हवलदार साहब। ये तो बेचारा गुस्सा थूक दीजिए हवलदार। और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ले ही लिया था। आप इसका नाम क्यों पुकार रहे थे? मैडम, मैं इसका नाम नहीं, मैं तो कमिश्नर साहब के जेरी को पुकार रहा था। लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी जेरी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का दोष नहीं है। हवलदार साहब, बेचारा कुत्ता बेकसूर है। आप इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर देता हूँ। लेकिन जब हवलदार बहादुर अपने घर पर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ नहीं किया। कपड़े कहाँ फड़वा कर आए हो? किसने मारा तुम्हें? किसने नहीं भाग्यवान, बस यूं ही एक कुत्ता उलझ गया था। कुत्ता तुमसे उलझा था? फिर तो वो जरूर पागल होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई है? कह तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। वह कुत्ता भी तेरी तरह अक्ल से खाली था। क्या तुम मुझे कुत्ते से मिला रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं। और फिर बेलन युद्ध आरंभ हुआ। धाड़ धूम धाड़, मार डाला जालिम। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकल पड़े। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। काफी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुंचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। फिर अचानक ही वह चौंक पड़े। जेरी! यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है। तो क्या जेरी को इस कोठी वालों ने चुराया है? जेरी जेरी, पुछ पुछ। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार बहादुर हूँ। कुत्ता उनका हाथ चाटने लगा। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया जेरी। याद है, मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था। चपर चपर। अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। जेरी सुनो, जेरी! लेकिन कुत्ता रुका नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। पुछ पुछ जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी कुत्ते को नीचे उतार दे, वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। ए, तुम किसे चोर कह रहे हो? तुझे कुत्ते को कहाँ ले जा रहा था? यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है? अबे, मेरा कर्नल धरती पकड़ सिंह है। मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुझ जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह से जानता हूँ। जबान को लगाम दे कर्नल, मैं भी पुलिस हवलदार हूँ। तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है। अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो। यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ। मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। पकड़ लो इसे, हवलदार के बच्चे को। छोड़ दो मुझे। मारो, साले को मारो। डिशम धाड़, आए मर गया। नीचे बिठा कर मारो। धाड़ धाड़ धाड़। अब लिटा कर मारो साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। ताड़ धाड़ डिशुम। आ, अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूँ। फिर कर्नल ने रस्सी मांगकर हवलदार की मुश्कें कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो, मैं फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहां पहुंच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है।
यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा। बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस हवलदार बता रहा था। फिर तो हम हमें चोर बताएगा, वहां चलिए देखते हैं उसे, आइए। और जब गैराज का दरवाजा खुला, अरे हवलदार बहादुर तुम, सर मुझे बचाइए, खोलो इसे। क्या यह सचमुच हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर ये मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था? बंधन मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे। लेकिन भाई हवलदार, वह कुत्ता तो मेरा है, 2 साल से मेरे पास है। मुझसे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है हवलदार। अब चलो यहाँ से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद, सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूँ, तुम अपनी मूर्खताएं करना छोड़ दो, या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। मैं छुट्टी ले लूंगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी, कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस घटना के बाद हवलदार बहादुर के सिर से कुत्ते को ढूंढने का भूत भी नहीं उतरा था। मैं जेरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी मुझे। सारे दिन वह शहर के चक्कर लगाते घूमता रहा। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। यह जेरी हो सकता है। दूर से ही आवाज लगाकर देखता हूँ। अगर वह जेरी हुआ तो जरूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी! आवाज सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचकर आगे बढ़ता रहा। कुत्ते ने मेरी आवाज पर रुकना चाहा था। वह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे। यह कुत्ता जेरी ही है, इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं उस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया था। वह रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंके थे। ओह, उसने यह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। तो दोस्तों, आगे की रोचक कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको सभी आने वाली अपडेट्स का पता सबसे पहले चल जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।